नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस अमेरिकी युवक ने भारत में हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फेसबुक की कल्पना की थी और दुनिया को यह बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे को जोड़ने का यह विचार उसे नीम करोली बाबा के यहाँ मंदिर में आया, उसी फेसबुक पर आज हिंदू धर्म के बालक सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यह बात अयोध्या धाम से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपात्राचार्य महाराज ने धर्म चर्चा के दौरान नौलखी बेतवा घाट पर पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि राम का चरित्र ही राष्ट्र का चरित्र है। धर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत का एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करता है। दुनिया के लोग जब भी दिशाहीन होते हैं तब भारत ही मार्गदर्शन करता है। भारत आज से नहीं, पुरातन काल से विश्व गुरु कहा गया है। काशी अयोध्या की भांति मथुरा में भी अब देर नहीं है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी हम कन्हैया का भव्य और दिव्य मंदिर बनते देखेंगे। युवा पीढ़ी में बढ़ती आत्महत्या के सवालों पर महाराज ने कहा कि हम सफलता के बड़े बड़े मापदंड तय कर लेते हैं और जब वह पूरे नहीं होते तो तनाव में आ जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। यह उस भगवान के साथ न्याय नहीं है जिसने आपको यह सुंदर शरीर दिया है। राम और कृष्ण से ज्यादा किसी ने जीवन में कष्ट नहीं झेला। यह उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है। सनातन धर्म में आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। यदि आपके जीवन में कर्म प्रधानता के साथ साथ अध्यात्म, संत और सत्संग की प्रधानता रहेगी तो आप समस्याओं में भी अपने जीवन यात्रा के उद्देश्य को हंसते मुस्कुराते हुए पूरा कर लेंगे। हमारे भारतीय सनातन परंपरा यदि आप देखें तो जब राजपीठ भी दिशाहीन होता था तो मार्गदर्शन के लिए व्यासपीठ के पास आता था। व्यासपीठ सच्चा मार्गदर्शन हमेशा से करता आ रहा है। व्यासपीठ दिशाहीन न हो इसका हर किसी को प्रयास करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति का यह निश्चित ही दायित्व है, वह व्यासपीठ से कभी भी ऐसी चीज न करे जिससे समाज सच्चा मार्ग पाने की अपेक्षा मार्ग से का नाम लेता है, रामलला के लिए दौड़ लगाता है। तो अच्छी बात है, उसको श्रेय मिलना भी चाहिए और भारतीय जनता कृतज्ञ नहीं है। यदि कोई राम के साथ खड़ा है तो जनता उसके साथ खड़ी ही हो, क्योंकि यह राष्ट्र राम का है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। राम भारत के श्वासों में बसे हैं। राम भारत के जीवन में अनुस्यूत है। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सुबह सुबह भैया राम राम ही कहा जाता है। गाँव में अनाज तोलते हैं तो सबसे पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। राम से भारतवासी अलग नहीं हो सकते और जो राम के साथ खड़ा है भारत की जनता उसके साथ। और यदि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य उसका व्यवसायीकरण है और धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करना या धर्म के नाम पर और कुछ करना और उसका उपयोग धर्म के लिए न करना, यह उचित। अंधविश्वास के मामले में आपका क्या कहना है? इस तरह से अंधविश्वास फैलता है या नहीं फैलता? नहीं, अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास में जीना यह दोनों गलत है। भारतीय धर्म कभी अंधविश्वास नहीं सिखाता। हमारे यहाँ एक बात और आप जान लें, विश्वास का प्रतीक भगवान शिव को कहा गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। हमारे यहाँ श्रद्धा स्वरूपा पार्वती मानी गई, विश्वास स्वरूप भगवान शिव माने गए। और भगवान शिव की 5 आँखें हैं, भगवान शिव के 5 सिर हैं और एक सिर में 3 नेत्र हैं, मतलब 15 आँखें हैं। तो हमारे यहाँ विश्वास अंधा नहीं होता।